सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. आजम खान की बात कर रहे हैं ना? मैं नाम नहीं लेता। हाँ। मैं नाम नहीं लेता। हुकूमत ने तरदीद की है। मैं ना उस चैनल में वो खबर बैक सूबे में क्या हुआ? चैनल ट्वीट भी डिलीट कर दिया। अरे ऐसे ही होता है। अरे ऐसे ही हो। एक शरीफ आदमी अपनी इज्जत को छुपाने के लिए फिर ऐसे ही करता है कि खामोशी इख्तियार करता है। कहना चाह रहे हैं कि ये वाकया हुआ है शाह महमूद कुरैशी साहब इसको या आजम खान साहब इसको आके पब्लिक के सामने जो है डिनाई कर दें कि ये नहीं हुआ। गवर्नमेंट के तर्जुमान डिनाई कर। गवर्नमेंट के तर्जुमान कौन सा सारा दिन बैठ के कुरान हदीस सुना रहे होते हैं, सारा दिन बैठ के झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोल दिया। ऊपर से चौके छक्के लग रहे हैं, ऊपर से चौके छक्के लग रहे हैं और राइट अपोजिशन जो होनी चाहिए, जो ड्यू अपोजिशन होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो इसका मतलब तो यही है ना कि जितना इक्वली रिस्पांसिबल पीएमएलएन है उतनी ही इक्वली रिस्पांसिबल पीपीपी भी है। जितनी वोकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, लेकिन वोकल होने से ज्यादा प्रैक्टिकल अपोजिशन की जरूरत होती है। और प्रैक्टिकल हो रहा है ना? नहीं, अगर आप प्रैक्टिकली अपनी जमातों को अपने साथ मिलाकर जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं तो फिर उस वोकल होने का फायदा क्या है पब्लिक को? नवाज शरीफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान को क्या जरूरत पड़ी है नवाज शरीफ साहब के साथ बरतानिया राब्ता करने की? इस दफा आप लोगों ने यह दावा भी कर दिया है सईद गनी साहब ने खास तौर पर कि अगला मेयर आप लोगों का होगा, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, इंशाल्लाह जो वहाँ पे सर्विसेज इस परफॉर्मेंस के बाद भी इस परफॉर्मेंस की बात आप ना करें ना जी। आप जब पानी खड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, एक चीज लोगों के घरों में पानी आ गया है और पानी नहीं है, पानी के साथ ज्यादा पानी, ज्यादा बारिशें, ज्यादा कचरा, ज्यादा कचरा। मैं आपका इशारा समझ रहा हूं। What is federal government doing for Karachi? 18th amendment के बाद तो Forget about the 18th amendment. सर फिर आप 18th amendment खत्म कर दें। No, I'm not going to take this. इस हुकूमत ने जो बेड़ा गर्की पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अवाम की कर दी है, उसमें जो इसका साथ देगा वो उस बेड़ा गर्की में शामिल हो। किसी भी बिल पास कराने में आप लोग साथ खड़े हो, जो इस बेड़ा गर्की में हुकूमत का साथ देगा वो। ये फिर बिलावल भुट्टो साहब से कहें ना सर, नहीं वो बैठे हैं नेशनल असेंबली में। सिर्फ एक चीज जी, सिर्फ एक चीज मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, रिफॉर्म्स तो होने चाहिए थे, वादे थे, नहीं पूरे। यहाँ पे गवर्नर राज, लेट मी टॉक अबाउट गवर्नर राज ना। गवर्नर यहाँ पे पंजाब के अंदर गवर्नर राज आप लोगों ने लगाया था ना एक दौर में, वो लगाया था। सलमान तासीर साहब कब आए थे? लगाया था ना, जब उस वक्त आ सकते तो अब क्यों नहीं गवर्नर राज? गवर्नर राज हालात देखे ना, हुकूमत अपनी टर्म पूरी कर लेगी। खुदा का नाम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है, किसी भी चीज की जा सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। और जब वर्क होता है तो विशेस खुद ब खुद कंप्लीट होती हुई दिखाई देती हैं। विफाक में आने की बात होती है, बात यह की जाती है कि हम ज्वाइंट अपोजिशन बनकर विफाक से हुकूमत को हिला देंगे तो शायद मुल्क के हालात बदल जाएंगे, मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी। लेकिन अगर सिंध की ही बात की जाए तो कराची कचराची होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, ज्यादा कचरा आता है, लेकिन कोई काम करने वाला नहीं आता है। अब वो तमाम लोग जो समझते हैं कि ज्वाइंट अपोजिशन विफाक को हिला देगी या मुल्क में बदलाव आएगा तो यह अपोजिशन सारी मिलकर एक तब्दीली का निज़ाम लेकर आएगी। गो तब्दीली का निज़ाम पहले से मौजूद है, चाहे वो काम कर पा रहा है या नहीं पा रहा, लेकिन अपोजिशन वाले इस बात पर जुटे हुए हैं। कारकर्दगी तो उनकी भी क्वेश्चनेबल है, कारकर्दगी गवर्नमेंट की भी क्वेश्चनेबल है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर बुरे हालात देख रहा है, मसाइल फेस कर रहा है, कचरा कुंडी का ढेर बनता जा रहा है, तो उसको ठीक आखिर किसने करना है? आखिर किसी ना किसी ने तो इस पर एक्शन लेना है, चाहे वो आपके इदारे हों, चाहे आपकी हुकूमत हो या चाहे जिम्मेदारान हो। फिर ख्वाहिश ये की जाती है कि आइंदा मेयर आया तो हमारा आएगा। भाई आप इतने अरसे से गवर्न कर रहे थे, आपकी डिलीवरेंस का लेवल क्या रहा? और अब आप अगर जॉइंट अपोजिशन ही नहीं बना पा रहे, आपकी अपोजिशन ही मुंतशिर है, तो वो वक्त कौन देखेगा कि आपका मेयर भी आएगा और फिर जब ज्यादा पानी आया करेगा तो ज्यादा कचरा नहीं आया करेगा? वो दौर कब आएगा? उस दौर के ऊपर बात करने से पहले बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है फ्रेंडली अपोजिशन। फ्रेंडली अपोजिशन। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट।
अपोजिशन या फ्रेंडली अपोजिशन? ऑन द डिबेट टुनाइट सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब, साबिक वजीर आला पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब, इस कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन में वक्त निकाल कर स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे कराची से मुताल्लिक़ रहेगा और उस हवाले से बात करना ज़रूरी है क्योंकि हैवी रेनफॉल, वहाँ पर गटर उबल रहे हैं, बड़ी बुरी हालत है। अभी ताज़ा फुटेजेस जो मैं देख रहा हूँ उससे तो यही लग रहा है कि सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो जमात हुक्मरानी कर रही है या वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पर आयद होती है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सही तरीके से अपोजिशन भी कर रही है, वो एक्सपेक्ट करती है कि वफाक में भी वो हुकूमत में हो। जब सिंध का ये हाल है तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक आपके पीछे खड़ी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच उम्मीद। आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है जी, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक वीडियो क्लिप में मैंने एक वफाकी वज़ीर साहिबा को देखा था, ये कहते हुए सुना था कि जिस मुल्क में बारिशें ज़्यादा होती हैं इसका मतलब है कि उस मुल्क के हुक्मरान जो हैं उन पर अल्लाह ताला की ख़ास नेमत होती है। बिल्कुल ऐसा ही कहा था उन्होंने। हाँ, और उसके बाद जो अब हालात आप बता रहे हैं जी, ये अल्लाह की नेमत है या अल्लाह की तरफ से ज़हमत है, ये आप उन्हीं वफाकी वज़ीर साहिबा से पूछ लीजिएगा। लेकिन उन्होंने उसमें सिंध शामिल नहीं किया था शायद। अब आप सिंध की बात कर लेते हैं। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, यू सी, मेरे सियासी अंदाजे के मुताबिक जितना मुझे नॉलेज है जी, 88 ऑनवर्ड्स कराची सिटी एक्सपैंड होती रही है, लेकिन बुनियादी तौर पे कराची सिटी जो है वो हमेशा MQM के हाथ में रही है। MQM कोalition में रही है, कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, तकरीबन हर जमात के साथ जिसकी भी सिंध में हुकूमत रही जी, उसके साथ वो कोalition में रही और उनकी बुनियादी दो ज़रूरियात होती थी, हैदराबाद एंड कराची, कि इन एरियाज़ के अंदर आपकी मुदाखलत नहीं होगी, इनके अलावा सिंध जाने और सिंध की हुकूमत जाने। मेरे नज़रिए में, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक, इफ़ देयर इज़ एनीबडी टू क्वेश्चन फॉर द पास्ट 20-25 years मैल प्रैक्टिसेस, it should be MQM. Then why not Pakistan People's Party? No, because आप लोग 12 साल से ये गलती इतनी हद तक गलती मैं ज़रूर तस्लीम करता हूँ कि जो भी सूबाई हुकूमतें रही हैं, whether it was PML, whether it was some कोई जॉइंट पार्टीज़ की कोई हुकूमत रही या पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, इन लोगों ने MQM के साथ इन दो शहरों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किए रखे, लेकिन बुनियादी जो इसका मुझे जो ठहराई जा सकती है जमात जिसने वहाँ पे डिलीवर करना चाहिए था मुशर्रफ के 8 साल दौर के अंदर, 18वीं तरमीम के जरिए इख्तियारात तो आपके पास है ना? मैं करूँ ना, मुशर्रफ के अदवार के अंदर 2 टर्म्स कराची के अंदर ऑल पावरफुल, एक दफ़ा जमात इस्लामी रही, खान साहब मरहूम जो फौत हो गए उनके जिला नाज़िम खान साहब वहाँ पर नेमतुल्लाह खान साहब, और दूसरी दफ़ा वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब रहे जो कि बड़े चहीते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के, और कराची के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब की बड़ी ख़ास नवाज़शात उनके ज़रिए हुआ करती थी और MQM को बड़ा प्रोटेक्ट और प्रोजेक्ट किया जाता था उस अदवार में। आप लोगों को भी तो लाए रहे हैं ना ये लोग? जी बिल्कुल रहे हैं ना, बिल्कुल रहे। तो और मैं यही रहे हैं तो फिर उतने ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल आप लोग भी हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आप ये देखें ना कि ये जो सर्विसेज होती हैं जिनको आज हम हाईलाइट कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे दीज आर म्यूनिसिपल सर्विसेज। इनको म्यूनिसिपल जो आपके इदारे हैं वो इनको केटर करते हैं, और पिछले 20-25 साल से कराची के म्यूनिसिपल इदारों की सरबराही जो है वो किसके पास रही है? पीपल्स पार्टी के पास रही है। MQM ज़्यादा या फिर जमात इस्लामी थे एक दौर के लिए, वरना मुतवातिर जो है 88 ऑनवर्ड्स मैं समझता हूँ कि ये म्यूनिसिपल सर्विसेज जो हैं ये रही हैं MQM के इख्तियार में। सो इसका बुनियादी सवाल जो है MQM से होना चाहिए, पीपल्स पार्टी से। कहती है आप लोग उनको बजट नहीं देते? अरे भाई, आप लोग उनको पैसा नहीं देते? ये बातें करने की हैं इस दौर में। और इस दफ़ा आप लोगों ने ये दावा भी कर दिया है सईद गनी साहब ने खास तौर पर कि अगला मेयर आप लोगों का होगा, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुझे इसमें कोई ताजुब नहीं है, इंशाल्लाह जो वहाँ पे सर्विसेज इस परफॉर्मेंस के बाद भी, इस परफॉर्मेंस की बात आप ना करें ना जी। आप जब पानी खड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, एक चीज लोगों के घरों में पानी आ गया, और पानी नहीं है, पानी के साथ ज्यादा पानी, ज्यादा बारिशें, ज्यादा कचरा,
ज्यादा कचरा। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। अब आप सोचे ना कि उसके बावजूद आप एक्सपेक्ट करते हैं। आप ये देखें, कराची इज अ लो लाइंग एरिया, सर्टेन एरियाज ऑफ कराची आर लो लाइंग एरियाज। अब वहाँ पे जो प्रिडोमिनेंटली जो नाले गुजर रहे थे उन एरिया से, जिन्होंने बरसाती पानी को बाहर लेके जाना था, उनके ऊपर किस हद तक इंक्रोचमेंट हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? जिनकी उन एरियाज के ऊपर, आप हैदराबाद की जाके हालात देख लें, इट इज़ नॉट एनी बेटर देन कराची। उसके हालात जो हैं कोई इतने कराची बुरे हाल है। आप लाड़काना चले जाएं सर। नहीं, वहाँ पे आप चलें, इंटीरियर सिंध चल के मेरे साथ देखें, आपको बहुत से एरिया इंटीरियर सिंध के ऐसे होंगे जो पंजाब से बेहतर नजर आएंगे। हाँ, लड़काना पेरिस बना हुआ है सर। नहीं, पेरिस नहीं बना हुआ सर, लड़काना पेरिस बना हुआ। आप आए मेरे साथ, जो पेरिस इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने डेरा गाजी खान को बना दी है कि आपको कराची का पानी भूल जाएगा जो वहाँ पे एक बारिश के बाद पानी खड़ा होता है। लेकिन एक गलत से हम दूसरे गलत को इक्वलाइज नहीं कर सकते। मैं टॉकिंग अबाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि एक पंजाब पे बाद में आता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक के ऊपर इल्जाम को हटाने के लिए दूसरे को मुझे इल्जाम ठहरा रहा हूँ। मजबूरियां और प्रॉब्लम्स होती हैं और बेहतरी लानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बेहतरी नहीं होनी चाहिए, आएगी, आ जाएगी इंशाल्लाह। तो जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की अक्सरियत नुमाइंदगी की मौजूद है, वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट क्या करी है कराची के लिए? What is federal government doing for Karachi? 18th amendment के बाद तो forget about the 18th amendment. सर, फिर आप 18th amendment खत्म कर दें। No, I'm not going to take this. You see, या आप ये कहें कि MNAs MPAs के इख्तियार में कुछ नहीं है इस तरह के काम कराने के, और हुकूमत उनको बिल्कुल घास नहीं डालती, या उनका कोई दायरा इख्तियार नहीं है कि वो अपने लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर उनके इख्तियार में ये चीज़ें हैं, उनके एम्बिट में ये चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट किसकी है? बेशक मैं कितने अरसे से टर्म पे हैं आप लोग? सिंध गवर्नमेंट को मैं इस इल्ज़ाम से बाहर नहीं कर रहा हूँ। मुराद अली शाह साहब से पहले कायम अली शाह साहब भी थे। सिंध गवर्नमेंट को मैं इस इल्ज़ाम से बाहर नहीं कर रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट अपने इख्तियारात के अंदर जो कोशिशें कर सक रही है वो कर रही है, लेकिन यू सी इन दिस स्टेट वेयर डू यू सी द फेडरल गवर्नमेंट हेल्पिंग आउट द सिंध गवर्नमेंट? अब बलूचिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, कई इलाके बलूचिस्तान के जो हैं वो बाकी बलूचिस्तान से मुनक़ता हो चुके हैं इन बारिशों की वजह से, नदी नालों की वजह से। वहाँ पे फिर भी फेडरल गवर्नमेंट का कोई ना कोई बयान जो है इमदादी, उनका कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो नज़र आ जाती है, बिकॉज बाप पार्टी जो है वो इनकी एलाई है बलूचिस्तान के अंदर, एंड दे कंसिडर बाप पार्टी टू बी अ पार्ट ऑफ कराची सूबा बनना चाहिए। मेरी बात मुकम्मल होने दें। यहाँ पे क्योंकि अपोजिशन जमात की हुकूमत है और वाहिद सूबा है जहाँ पे अपोजिशन जमात की हुकूमत है, इसलिए जो उनका बुनियादी जो उनकी ज़रूरियात होती हैं, मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब लिख लिख के थक गए हैं फेडरल गवर्नमेंट को, कह के थक गए हैं कि जी हमारी ये ज़रूरियात हैं, मेहरबानी फरमा के हमारे साथ इन मामलात में ताउन किया जाए। ताउन ये नहीं कि आप करें, जो हमारे जिम्मे है वो हम करेंगे, जो आपके जिम्मे है वो आप करें। फेडरल कोई ताउन नहीं कर रहा आप लोगों के साथ? नॉट एट ऑल, 1% भी नहीं। नॉट एट ऑल। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की बात होती है, दूसरे प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी हम इसको 1.5 साल में, तो ये है ना सर, 2 साल के अंदर हम इसको मुकम्मल करेंगे। नवाज शरीफ साहब को गए 1.5-2 साल हो गए और अभी तक उसका हाल वही है। नवाज शरीफ साहब ने अपने तई कराची के साथ इंसाफ किया था अपने दौर में? मैं नहीं समझता। नहीं किया था ना? मैं नहीं समझता। तो फिर खाली इमरान खान साहब से आप लोग तवक्को क्यों लगा के बैठे? मैं तो तवक्को, उधर तो आपके ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में पीएमएल आपके साथ खड़ी होती है। पंजाब में भी इमरान खान साहब से कोई तवक्को नहीं है, मुझे तो केपीके में भी इमरान खान से कोई तवक्को नहीं है, मुझे तो बलूचिस्तान में भी इमरान खान से कोई तवक्को नहीं, मुझे तो उनसे तवक्को है ही नहीं कि वो कुछ कर सकते हैं या कुछ करेंगे। यू सी, एक बंदा जिसको उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बजट स्पीच के दौरान खड़े होकर कहा कि जी हमारा सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाला डिपार्टमेंट इज द फॉरेन डिपार्टमेंट, उसके फॉरेन मिनिस्टर के साथ क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम खुद देख रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। उनके ओहदे को आप एक तरफ रखते हैं, यानी फॉरेन मिनिस्टर इज कंसिडर्ड टू बी द नंबर 2 स्लॉट इन द फेडरल कैबिनेट, आप उसको भी एक तरफ रखते हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल, नो डाउट अबाउट इट, इज अ वेरी ऑनरेबल। उनका सियासत का रिस्पांसिबल, ऑनरेबल, उनका सियासत का तरीका अपना, उनका सियासी माइंडसेट अपना, बट बहैसियत एक इंसान के इज अ वेरी ऑनरेबल मैन। और उस ऑनरेबल आदमी के साथ एक ऑफिसर जो है सपोज टू बी इमरान खान हिमसेल्फ, यानी उस पर जितनी तनकीद हुई, उसके ऊपर जितनी बातें हुई, उसके बावजूद ही इज देयर एंड ही इज probably the eyes, the voice and the ears of the prime minister today. लेकिन हुकूमत ने इस खबर की तरदीद की है सर, जो कुछ भी हुआ। आजम खान की बात कर रहे हैं ना, मैं नाम नहीं लेता। हाँ। मैं नाम नहीं लेता, हुकूमत ने तरदीद की है। मैं ना उस चैनल में खबर बैक कर दी, सूबे में क्या हुआ, उस खबर ने ट्वीट डिलीट कर दिया, उस चैनल ने ट्वीट डिलीट कर दिया। अरे ऐसे ही होता है, अरे ऐसे ही हो, एक शरीफ आदमी अपनी इज्जत को छुपाने के लिए फिर ऐसे ही करता है कि खामोशी इख्तियार करता है। व्हाट हैपेंड इन पंजाब, वन ऑफ योर सीनियर मिनिस्टर्स इन पंजाब। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाकया हुआ है? हुआ है,
शाह महमूद कुरैशी साहब इसको या आजम खान साहब इसको आके पब्लिक के सामने जो है डिनाई कर दें कि ये नहीं हुआ। नहीं, उनके गवर्नमेंट के तर्जुमान डिनाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट के तर्जुमान कौन सा सारा दिन बैठ के कुरान हदीस सुना रहे होते हैं, सारा दिन बैठ के झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोल दिया। पंजाब के अंदर आपके एक सीनियर मिनिस्टर के साथ ये हुआ है। कौन से सीनियर? मोहसिन लगारी साहब के साथ यही हुआ है कि एक गार्ड ने, एक वैले ने उनको चीफ मिनिस्टर से मिलने से रोका और उनके साथ बदतमीजी की, जिसके रिएक्शन में फिर उन्होंने भी उनको खरी खोटी सुनाई। अच्छा, डज दिस हैपन इन गवर्नमेंट्स? इनसे आप तवक्को रखते हैं कि ये डिलीवर करेंगे? नहीं, हर गवर्नमेंट में ये तो देखें इख्तलाफात, नहीं हमारे देखो हमारे वक्त या फिर कंसर्न्स जो होते हैं वो होते हैं, हर गवर्नमेंट में रहे हैं। जमील साहब, गुजारिश ये है, कुछ रवैये होते हैं, डिलीवर करने के भी कुछ रवैये होते हैं। इनके फेडरल में या प्रोविंसेस में डिलीवर करने के रवैये हैं। इन्हीं रवैयों की बात को मैं सिंध की तरफ पहले ले जाता हूँ, बाद में पंजाब की तरफ आऊंगा। एक सूबे की बात मुझे मुराद अली शाह साहब या कायम अली शाह साहब, मतलब एक अरसे से, इनका कोई मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दें जो उन्होंने किया अपने दौर में। मुराद अली शाह साहब को ले लें आप, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टाइम when I join you, जी, I'll get a list from them of what all they've done in Sindh and I'll present it to you. और वहां पर पता है क्या चीज दिखाई जाती है कि जी बारिश तो लाहौर में भी हुई है, लेकिन बारिश लाहौर में हुई है, लेकिन लाहौर में कचरा उतना जमा नहीं हुआ जितना कराची को कचराची कर दिया गया है, या सिंध के अंदर भी सिचुएशन। देखो ना, आपको एक अर्ज करूं, मैं मुतबातिर कोशिश करता हूं कि आपके जो न्यूज़ है या जो आपके तबसरे हैं उनको मैं देखता रहूं। जी, फॉलो कर लेते हैं। आपके नहीं, यानी मीडिया के, ओवरऑल मीडिया के। जब बारिश का कोई ऐसी खबर आती है, सिंध बर्बाद हो गया। जब पंजाब की कोई ऐसी खबर आती है तो पंजाब के मकसद बारे में जो व्यूज होते हैं वो जरा नर्म होते हैं। आप ये कह रहे हैं मीडिया झूठ बोल रहा है? मीडिया नहीं झूठ बोल रहा, प्रोपेगेट कर रहा है। रवैये जो हैं, एक तरफ इंतहाई शदीद, हाँ, और एक तरफ ठंडे मीठे। और सर, जब वहां के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध के इंफॉर्मेशन खड़े होकर कहेंगे कि हमने 37 नाले साफ कर दिए, जब एनडीए में वो काम कर रहा था उस वक्त वो ये दावा कर रहे होते। 5 दिन पहले लाहौर में बारिश हुई, आपने देखी? अभी हुई है, पानी था वहां पे, मैं मानता हूं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, 4-5 दिन पहले लाहौर के अंदर बारिश हुई है। लाहौर के इलाके डिफेंस समेत, जो उसका पॉश और इलीट, मोस्ट इलीट इलाका समझा जाता है लाहौर का, जी जी जी, डिफेंस समेत इलाके जो है वो डूबे हुए थे और घरों के अंदर पानी। खबरें नहीं चली? अरे जुज़वी नहीं, खबरें चली, उतना कचरा पे मीडिया ने, वहां पे गंदगी नहीं है। वहां पे मीडिया ने क्यों नहीं कहा, जिस तरह से मीडिया ने ये कहा कि जी किसने मुराद अली शाह साहब को पानी में खड़े हुए देखा, इलाके की विजिट करते देखे? यहाँ पे किसी ने क्यों नहीं कहा कि जी बुज़दार साहब कहाँ थे जब सारा शहर डूबा हुआ था? इलाके में रहते हैं, मुझे बताएं आपके इर्द गिर्द कितना कचरा होता है? आप कभी कराची गए? मैं गया हूं। कराची की सिचुएशन देखी है आपने? पोश इलाकों की हालत देख लें, उसके डीएचए क्लिफ्टन देख लें आप जाके। उसके पॉश इलाके जो हैं जी, उनके बारे में मैं बात नहीं करता। मैं जो उसके मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो उसकी कच्ची आबादियां हैं, जो उसके रिलेटिवली अब ग्रो कर रहे हैं इलाके में, उनकी भी बात नहीं करता। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। डीएचए की बुनियादी तौर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डीएचए अथॉरिटी की अपनी होती है। उसमें म्यूनिसिपल सर्विसेज जो हैं वो डीएचए ऑलमोस्ट खुद ही प्रोवाइड करता है। मैं बात कर रहा हूँ दीगर इलाकों की। उन दीगर इलाकों में जाके देखें, मैं तो पिछली गवर्नमेंट से पीट रहा हूँ ना, इस गवर्नमेंट को तो मैं खाली मुझे बे इल्जाम नहीं ठहरा रहा, मैं तो पिछली गवर्नमेंट से पीट रहा हूँ कि लाहौर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो छोटी आबादियाँ हैं, जो पॉश इलाके नहीं हैं, उनकी हालत जाके देखें। शहबाज शरीफ साहब तो किसी अंडरपास में बूट पहन के जाके और पानी के अंदर खड़े हो जाते थे, लेकिन जो उनके जो गैर ज़रूरी इलाके, मैं कहूँगा उनकी नज़र में, लाहौर भी क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, कराची अगर बहुत बड़ा है तो लाहौर भी कोई छोटा शहर नहीं है। 2 करोड़ 2.25 करोड़ की आबादी शायद लाहौर की भी हो गई होगी। आप उन इलाकों में जाके देखें, उन इलाकों के हालात, लाहौर के पॉश इलाकों को छोड़ दें, गुलबर्ग मॉडल टाउन डिफेंस को आप छोड़ दें, आप ये जो सांधा और कृष्ण नगर, संत नगर, इस टाइप के जो इलाके हैं, बादामी बाग हो गया, और ये ओल्ड लाहौर। अच्छा 2020 में कंपैरिजन अगर हम करें लाहौर वर्सेस सिंध का, पंजाब वर्सेस सिंध का, नहीं, पंजाब वर्सेस सिंध आप पंजाब बेहतर है या नहीं है? लाहौर वर्सेस कराची कर सकते हैं, कर लें। हाँ, क्या करें? लाहौर वर्सेस कराची 100 में से नंबर दे दें, कौन गवर्नेंस के लिहाज से? हुजूम बहुत बड़ा है, कराची बहुत बड़ा है, नो डाउट। हुजूम बहुत बड़ा है, कराची का हुजूम बहुत बड़ा है। अगर उसके हुजूम को लाहौर के हुजूम के ऊपर ले आए, मेरे ख्याल में 19-20, इस वक्त 19-20 ही होगा। और शहबाज शरीफ के दौर को और उस कॉस्मेटिक्स थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में लाहौर के अंदर कॉस्मेटिक्स थी। आपके दौर को अगर देखें, जब आप वज़ीर आला थे पंजाब के, उस वक्त क्या सिचुएशन? 3 months इमीडिएटली टेकन ओवर बाय परवेज मुशर्रफ रिजीम। जी,
एक इंतहाई मुश्किल फाइनेंशियल सूरत हाल में उस वक्त, खाली सूबा नहीं मुल्क भी उस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, और वहाँ से हमने इसको आगे लेके गए, वहाँ से इसको हम आगे लेके गए। यानी मैं आपको ये तंग नज़री की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर मुल्तान में कार्डियोलॉजी प्रपोज किया था। अब उसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है। मैंने जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग ली उसके ऊपर कि जी उसका क्या स्टेटस है, तो उन्होंने कहा जी बट इट जस्ट नीड्स फंडिंग एंड वी आर गोइंग टू गो अहेड विद इट। तो मुझे फिर कायद की तरफ से उस वक्त कहा गया, कायद से मुराद जो सूबाई कायद थे उनकी तरफ से कहा गया, बिकॉज ही वाज नॉट इन द असेंबली एट दैट टाइम, कि जी इसको आपने अभी हाथ नहीं लगाना। क्यों नहीं हाथ लगाना भाई? यानी मुझे तासुर ये दिया गया कि ये परवेज़ इलाही साहब के नाम पे है। यार अगर किसी के नाम पे है तो इसका मतलब है आप इंसानियत की खिदमत करना छोड़ दें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा था तो उसको आप सिर्फ इस वजह से रद्द कर दें कि उसके ऊपर उसका नाम लगा हुआ है। मुझे उस्मान खान बुज़दार साहब बता दें, वो कार्डियोलॉजी डीजी खान बना रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है पिछले कुछ 6 महीने से। आपको भी तो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं चलने दिया। अर्ज कर रहा हूँ ना, उस्मान खान बुज़दार साहब ने कार्डियोलॉजी डीजी खान का ऐलान किया पिछले 6 महीने से। उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह हो रही है, उसका नाम उन्होंने रखा है फतेह मोहम्मद खान कार्डियोलॉजी। सरदार फतेह मोहम्मद खान हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, अपनी कौम के सरदार, लेकिन उनकी डेरा गाजी खान के लिए या पंजाब के लिए कौन सी ऐसी खिदमत थी जिनके ऊपर उसका वो नाम रखा गया? एब्सोल्युटली राइट। इसके ऊपर आते हैं और कल को जी अगर कोई और हुकूमत आ जाती है तो इसका मतलब है वो फतेह मोहम्मद खान साहब का नाम हटा दे वहां से और उस इदारे को जो है वो नुकसान पहुंचाए। ये रविश भी गलत है, बाय द वे ये रविश भी गलत है, बिल्कुल ठीक है। और सवाल आपसे ये भी बनेगा कि आपके साथ उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, और अब जो सिचुएशन है पंजाब के अंदर वो कितनी दिगरगू या बेहतर है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ख्वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद जब वापस आए गर्मा गर्म एक डिबेट हमारी स्टार्ट हो गई है। हालांकि खोसा साहब बड़े ही हलीमुत्तबा किस्म की शख्सियत हैं, आज बड़े बरंगेख्ता नज़र आ रहे हैं। मैंने सवाल कुछ ऐसे कर लिए, हालांकि मैं इस तरह के सवाल करता नहीं होता। ब्रेक के वक्त आ जाता है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, और मैटर्स 2 बड़ी शख्सियात से रिलेटेड है। एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। आफ्टर द ब्रेक। बैक। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब, एक सियासी खानदान से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ इस वक्त 1-on-1 नशिस्त में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। ब्रेक से पहले शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने भी तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था जब आप वज़ीर आला थे। किस्सा पारीना हो गया? नहीं, बात बनती है सर, पारीना किस्सों में से कुछ ना कुछ निकलता है। आप मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो मैंने भी कहा आपकी खिदमत में पेश कर दूं, किस्सा पारीना हो गया, छोड़ दें उसको। नहीं, अब बात तो बनती है। खाली मेरे साथ नहीं, पता नहीं मेरे जैसे और कितनों के साथ जो अपने पैरों पे खड़े होके और सही को सही, गलत को गलत कहना जानते हैं, उनके साथ पता नहीं क्या कुछ डर था कि नौजवान वज़ीर आला अगर होगा। मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता। उनके अपने मामलात, मैं उनकी अपनी सोच, मैं नहीं कह सकता। या ये रीज़न हो सकती है कि साउथ पंजाब से एक शख्स उठ के आया तो अपर पंजाब को शायद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं नहीं कह सकता। मेरी खाली एक ही डिमांड थी, क्या? मेरा हल्का इंतखाब जिस चीज़ का हकदार है उसको वो हक मिले। नहीं मिला, छीना ना। अच्छा, वरना तो फ्लो के साथ चलना चाहिए था। साउथ पंजाब का सेकंड मोस्ट पसमानदा इलाका, यूं समझे, राजनपुर के बाद अगर कंसिडर करें तो डेरा गाजी खान है। अगर मैंने उसके लिए कोई प्रोजेक्ट्स की, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी अपलिफ्ट के लिए, उसकी सोशल अपलिफ्ट के लिए अगर मैंने कोई डिमांड की तो वो मेरा कसूर बना। जब मैंने इनकी रविश देख ली कि ये बिल्कुल साउथ के साथ सिंसेयर नहीं है, और उसकी मिसाल आपके सामने साउथ पंजाब, यानी उस वक्त हमें 2008 से 13 में कहते थे कि पीपल्स पार्टी की ऊपर फेडरल में हुकूमत है, हम सूबे में हैं, वो भी कोलिशन में, एंड पीपल्स पार्टी इज नॉट सिंसेयर विद दिस कॉज। तो 2013 से 2018 तक तो इन्फिनिट हुकूमत थी ना, दोनों साइड्स पे, पंजाब में भी और मरकज में भी, तो तब क्यों नहीं बना सूबा? और मेरा सबसे बड़ा कसूर ये था कि 2010-2011 में प्री बजट स्पीचेस में, जी पोस्ट बजट नहीं, प्री बजट स्पीचेस में, जब दीगर मेंबरान जो है वो तूशाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, हाँ, इस तरह के वहाँ पे अशार पढ़ा करते थे इनकी शान में, मैंने वहाँ पे बात की कि जी आप ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर फंड वगैरह की बात करें, बेशक करें, लेकिन साउथ पंजाब की बात करें कि साउथ पंजाब को आप सूबा, अलहदा सूबे की हैसियत देना चाहते हैं या नहीं। तो क्या कहा गया? पहले तो 3 दिन मुझे बात ही नहीं करने दी गई। अच्छा,
मुख्तलिफ प्रेशर्स, कभी वालिद का प्रेशर, कभी दोस्तों से प्रेशर डलवा के कि नहीं आपने ये बात नहीं करनी, चुप रहे। अच्छा, चुप रहे। हाँ। फाइनली फिर कुछ हम जहन दोस्तों के साथ मैं ऊपर एहतजाजन गैलरी में जाके बैठा, जो ऊपर वाली सीट्स होती हैं सूबाई असेंबली की, उधर जाके बैठा और वहाँ से मैंने स्पीकर साहब को कहा कि आप मुझे इजाज़त देंगे या फिर मैं मोशन पेश करूँ। तो उस पे फिर स्पीकर साहब खुद चले गए, राना इकबाल साहब चले गए और उन्होंने राना मशहूद साहब को, या पता नहीं कोई प्रिजाइडिंग चेयरमैन ऑफ द पैनल को जो है वो जगह वहाँ पे दे दी और उन्होंने फिर मुझे बुला लिया। और उसके ऊपर यूनानिमसली यानी हमारे अपने उस वक्त के नून के, पीपल्स पार्टी के और काफ लीग के मेंबर्स ने जो मैंने तजावीज़ वहाँ पे पेश की, उसके ऊपर यूनानिमसली मेरा साथ दिया। फिर जो उसमें तहरीक हमने पेश की, यूनानिमसली साथ दिया और मैंने वहाँ पे दो इनको पेशकशें की थी, या सूबा बनाओ, अगर सूबा नहीं बनाते तो इंतजामी तौर पे वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी को जो है साउथ में बिठाओ और तमाम रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के जो स्पेशल सेक्रेटरी भी आपने लाहौर में बिठाए हुए। ये क्या तमाशा था शहबाज शरीफ के दौर में, सेक्रेटरी भी वहीं पे, स्पेशल सेक्रेटरी भी वहीं पे और नीचे एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरीज के जो डिपार्टमेंट्स की लाइनें होती हैं वो भी वहीं पे लाहौर में। मैं कहा यार साउथ के लिए आप अलहदा एक ढांचा बन, जिस पे अब ये अमल करना इन्होंने शुरू किया, ये पीटीआई वालों ने। पता नहीं होता है या नहीं होता। तो सर ये तो एक भूंडा मजाक कर दिया ना हमारे साथ जमील साहब, यानी एसीएस बैठे हैं मुल्तान में और एडिशनल आईजी साहब। अब आपसे यहाँ पे सवाल बनता है, आपने जो प्रपोज्ड सूबे की बात की थी उस वक्त, उसमें आप बहावलपुर को उसका दारुल खिलाफा बनाना चाहते थे सूबे का? मैंने उस वक्त प्रपोज किया था डेरा गाजी खान में मुल्तान को। मैं उस वक्त प्रपोज किया था आप बहावलपुर रखें, आप मुल्तान रखें, आप डेरा गाजी खान, ये उनके चॉइस पे था, उनके डिस्क्रिप्शन पे था, ये उनके ऊपर, हुकूमतों के ऊपर छोड़ दें, आप बनाएं। अब हैसियत मुल्तान की आप देख लें ना, जनूबी पंजाब के अंदर, जैसे पंजाब के अंदर लाहौर की हैसियत है, पिंडी की हैसियत है जी, अब मुल्तान की भी एक जनूबी पंजाब में हैसियत है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल वहाँ है, मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ है, बड़ा शहर है। मुल्तान को बना दें, मुल्तान को नहीं बनाना, आप बेशक मुजफ्फरगढ़ में बना दें, आप बेशक बहावलपुर में बना दें। वॉर क्या थी बेसिकली? इख्तियारात की तकसीम। अच्छा, इख्तियारात, बजट, सारी चीजें। और फिर एक और चीफ मिनिस्टर, उसी सूबे की तकसीम के बाद एक और चीफ मिनिस्टर और एक और लड़ाई। एक और लड़ाई नहीं, मकसद है वहाँ पे नेचुरली फिर नून का जो है, जो नुक्ता नज़र मैं समझा था वो ये था कि उनकी जो गिरफ्त थी शायद वो कमज़ोर हो जाती, निस्बतन कमज़ोर हो जाती। और क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब के अंदर खासतौर पर अपना एक कैरेक्टर है ना साउथ पंजाब का, वहाँ तो उनकी एक पेट सीट होती है, सबको पता है कि अपना एक कैरेक्टर है ना साउथ पंजाब का जी, तो वहाँ पे शायद उनकी गिरफ्त उस तरह से ना रहती जिस तरह से सेंट्रल पंजाब में थी। तो इसलिए गालिबन उन्होंने उसको। दो भाइयों का कंपैरिजन अगर किया जाए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ, दोनों में से बेहतर कौन है आपकी नज़र में? देखिए मैं इस सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी फैमिली ने एक अरसा गुजारा है पीएमएलएन के साथ, दोनों में से बेहतर कौन है? मियाँ नवाज शरीफ बेहतर थे, अनडाउटेडली थे। कान के कच्चे हैं? मैं नहीं कह सकता, जब तक अच्छे थे तब तक नहीं थे। ये 2008 के बाद खुदा जाने मियाँ नवाज शरीफ को क्या हुआ था, क्योंकि 2013 में जो टीम 2008 से 13 तक शहबाज शरीफ साहब की सूबे में थी, जिन्होंने उस वक्त के सूबाई माहौल को का बेड़ा गर्क किया, वही टीम फिर तकरीबन 2013 से 2018 तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ सेंटर में थी। और इस वक्त जो रवैयों के तब्दीली मैंने मियाँ नवाज शरीफ में देखी, मैं उसको एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इस तरह से होगा, क्योंकि मैं तो इनसे पहले ही हट चुका था, इनकी पिछली हुकूमत में ही मैं इनसे अलहदा हो चुका था। लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आता था वो ये था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ ने भी बहुत हद तक शहबाज शरीफ साहब का जो रंग था वो अपने ऊपर इख्तियार कर लिया था, मेंबर से दूर रहना, एक एग्जेक्टिव किस्म का, एक उनका ब्यूरोक्रेटिक किस्म का एक रवैया हो गया था, जो ठीक नहीं था। किसी भी पॉलिटिकल आदमी के लिए ये ठीक नहीं होता, खासतौर पे उस सतह के ऊपर। आप अपनी टीम को अपने साथ लेके चलते हैं, अपने दोस्तों को अपने साथ। दोनों भाइयों में लड़ाई है, इसका जवाब आपको वही दे सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब मैनेज हो चुके हैं? शहबाज शरीफ साहब तो हर वक्त ही मैनेज हो जाते हैं। एतजाज हसन साहब मेरे शो पर कह के गए कि शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के 5 साल दौरे इक़्तिदार के ज़ामिन हैं, इसी की वजह से, इसी डील की वजह से इसका मतलब साहब मुल्क से बाहर है, लंदन है। एक्सक्यूज मी, मैं आप ही की बात ले लेता हूं जो आपने की एतजाज हसन साहब के हवाले से, मेरे शो में बैठे थे कुछ दिन पहले। मैं यही आप ही की बात ले लेता हूं। इसका मतलब है अगर बेड़ा गर्की पाकिस्तान में हुई इन 5 सालों में, तो जितना उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा उतने ही उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब होंगे। मैं यही लूँ ना इस बात, उतने ही जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नो 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 नो, वी आर प्लेइंग आवर रोल। फजलुर रहमान साहब तो यही कहते हैं कि आप लोग भी सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है,
जी, बहैसियत एक शख्सियत और बहैसियत एक सियासी रहनुमा के। हर किसी का अपना अपना अगर ऊपर से चौके छक्के लग रहे हैं, ऊपर से चौके छक्के लग रहे हैं और राइट अपोजिशन जो होनी चाहिए, जो ड्यू अपोजिशन होनी चाहिए, वो नहीं हो रही, तो इसका मतलब तो यही है ना कि जितना इक्वली रिस्पांसिबल पीएमएलएन है उतनी ही इक्वली रिस्पांसिबल पीपीपी भी है। जितनी वोकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है और जितनी वोकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी है, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और कोई सियासी जमात और उसके सरबराह इतने वोकल नहीं होंगे गवर्नमेंट के कारनामों के अगेंस्ट। लेकिन वोकल होने से ज्यादा प्रैक्टिकल अपोजिशन की जरूरत होती है। और प्रैक्टिकल हो रहा है ना, नहीं, अगर आप प्रैक्टिकली अपनी जमातों को अपने साथ मिलाकर ज्वाइंट अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं तो फिर उस वोकल होने का फायदा क्या है पब्लिक को? मैं आपको अर्ज करूं ना, जब एक खड़ा लगता है तो उसके अंदर पहलवान जो है ना वो तेल लगा के आते हैं। एक ये रिवाज और रिवायत है। तो उस खड़े के अंदर नून की ये जो सेकंड टियर क़यादत है, खासतौर पे शहबाज साहब, ये कोई एक्स्ट्रा तेल लगा के आ जाते हैं कि जब भी इनको हाथ डालते हैं पकड़ने के लिए। तो फिर सही अल्फाज इस्तेमाल किए ना, मैंने मैनेज हो चुके हैं वो। मैं नहीं कह सकता, ये नून वालों से। शेख रशीद साहब कहते हैं, ये आप शेख रशीद साहब कहते हैं वो हमारी टीम का खिलाड़ी है। आप मरियम बीबी से पूछे ना कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी नैब की हाजिरी के बाद, तो उसमें उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट, उनके चचा और उनके बड़े वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों मौजूद नहीं थे? मैं यही तो कह रहा हूं कि इनके आपस की डिवाइड है। और उन्होंने तमाम कायदीन का नाम लिया दीगरान का, और एक स्टेटमेंट उनकी बड़ी मानेखेज थी जब उन्होंने एक नजरिए की बात की कि जी नवाज शरीफ का एक ही नजरिया है और वही नजरिया सारी मुस्लिम लीग नून का है, वही नजरिया शहबाज शरीफ का है और दीगरान का है। यानी शहबाज शरीफ और दीगरान में बस फर्क शहबाज शरीफ और दीगरान का ही है उनकी नजर। सर, जब कोई कानून कौमी असेंबली में जाता है, पास होता है, बिल पास होता है, उसमें आप लोग, मैं समझ गया हूं आपकी बात। आप लोग जो है हुकूमत का साथ, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो मौलाना फजल रहमान को क्या जरूरत पड़ी है नवाज शरीफ साहब के साथ बरतानिया राब्ता करने की? बताएं ना, खबर है इसमें भी एक खबर है, बताएं ना। इसका मतलब है मियां साहब वहां से बाकायदा एंट्री दे चुके हैं सियासत में, और शहबाज शरीफ साहब साइड लाइन हो चुके हैं। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जी, पाकिस्तान के अंदर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और चंद दिन पहले उनकी शहबाज अपना इससे मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, चंद दिन पहले उनकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद क्या जरूरत पेश आई मौलाना फजल रहमान को कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ से बरतानिया राब्ता किया? ये आप सोचे ना, पब्लिक सोचे। हुकूमत अपनी टर्म पूरी कर लेगी, खुदा का नाम हाथ जोड़ लिए हमने। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, अगर यही हालात है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपोजिशन करनी है तो ओपनली पीएमएलएन को करनी चाहिए, फ्रंट से लीड उनको करना चाहिए। पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है, वो सिंध से उठकर वफाक में आती है, तो हमारे ऊपर ब्लेम आएगा कि हम सिंध से उठकर वफाक में आकर बलबा कर रहे हैं। पीएमएलएन कहां गई जिसने करना चाहिए? उनकी बात, ये बात ठीक है या गलत? आप इसको एंडोर्स करते हैं? उनकी बात बिल्कुल एक नजर से ठीक है कि जब भी हमारी तरफ से, हमारी क़यादत की तरफ से पेशरफ्त की जाती है तो सिंध के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। व्हाई नॉट ऑन पंजाब? पंजाब को तकसीम करने के, अब जैसे आप पिछले कई अरसे से सुन रहे हैं जी, मैंने इनके कई वफाकी वजीरों को ऐसी मकसद है, एक मैं समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल जगह होती है जहाँ पे उनको बैठ के रिस्पॉन्सिबल बातें करनी चाहिए। इररिस्पॉन्सिबल बात उन्होंने की है कि जी हम सोच रहे हैं कि जी कराची के अंदर गवर्नर राज लगा दें। गवर्नर राज लगा दें, किसी के बाप का इख्तियार है कि जी जो चाहे उस तरह से कर लें। लाहौर के हालात खराब हैं, पंजाब के हालात खराब हैं। मैं डेरा गाजी खान की आपको मिसाल देता हूँ, अपने इलाके की मिसाल। जरूरत पड़ती है तो गवर्नर लगना चाहिए अपने इलाके, इसमें क्या बुराई है? अपने इलाके की मैं आपको मिसाल देता हूँ। डेरा गाजी खान में आज एज ऑफ व्हेन वी टॉक राइट नाउ, कोई ऐसा दिन नहीं है कि वहाँ पे डेरा गाजी खान में मोटरसाइकिल स्नैचिंग, चोरी, डकैती और महकमों के अंदर बदउनवानियां ना हो रही हूँ। नहीं, रिफॉर्म्स तो होने चाहिए थे, वादे थे, नहीं पूरे। यहाँ पे गवर्नर राज, लेट मी टॉक अबाउट गवर्नर राज ना। गवर्नर यहाँ पे पंजाब के अंदर गवर्नर राज आप लोगों ने लगाया था ना एक दौर में, वो लगाया था। सलमान तासीर साहब कब आए थे? लगाया था ना, जब उस वक्त आ सकते तो अब क्यों नहीं गवर्नर राज? हालात देखे ना, चीफ जस्टिस साहब, उनका इशू, हुकूमत इन ऑल फेयरनेस मैं ये बात कहूँगा हर तरफ से इंटेंगल्ड थी तमाम तर मामलात के अंदर। पीपल्स पार्टी की उस वक्त फेडरल की हुकूमत थी, उन्होंने गवर्नर राज पंजाब के अंदर लगा दिया और तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कुछ दिनों बाद यानी कुछ हफ्तों बाद वो गवर्नर रूल जो है वो लिफ्ट कर लिया गया। ठीक है, अब ये किसको तड़ियां दे रहे हैं? ये मौजूदा हुकूमत वाले किसको तड़ियां दे रहे हैं? सिंध को। सिंध को? किस लिए? ताकि हमारी क़यादत चुप हो जाए।
चुप नहीं होंगे, बिल्कुल चुप नहीं होंगे किसी बात पे भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली में कर लेना सर, वहां पर सिंध में परफॉर्म कर लें, वो बात करना छोड़ देंगे। आपको कह रहा हूं, आप कराची के ऊपर पूरे सिंध को बेस मत करें। सर बाकी सिंध का भी हाल है, चलिए सिंध से बाहर निकलते हैं। आप कराची के ऊपर सारे सिंध को बेस मत करें। मैं आपको दावत देता हूं, चले मेरे साथ इंटीरियर ऑफ सिंध। मैं देख के आया हूं सर, मैं बाहर नहीं देख के आया, आप चले मेरे साथ। जितना 2011 से 2015 तक मैं झुड्डो, डिगड़ी, उसके अलावा लड़काना, मीरपुर खास, अंदर तक मैं फ्लड की कवरेज करके बदीन तक गया हूं। जब मैं जुल्फिकार मिर्जा साहब के दौर में जब वो वजीर दाखिला थे, उस वक्त जाके देखा मैंने। पुरानी बातें ना करें, मेरे साथ आज चलें, बेहतर हुआ है। आप आज चलें मेरे साथ, इंटीरियर सिंध के चल के हालात देखें। आपको पंजाब के बहुत से बेहतर इलाके, केपीके के बहुत से बेहतर इलाके जो आपको भूल जाएंगे। सिटी हमें डूबा हुआ नजर आता है। तो आप फिर वो ये कराची के ऊपर सारी बात को जो है वो जैसे सराइकी में कहते हैं ले मिट्टी कर देते हैं, आप ले मिट्टी ना करें। आप चलें मेरे साथ, सिंध का इंटीरियर चल के देखिए, वहाँ पे बहुत से इलाके ऐसे हैं जो आपको पंजाब केपीके से बहुत बेहतर नजर आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट नैब। जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको यानी सिंध गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। ब्लैकमेल नहीं, प्रेशराइज किया जाता है। हमारे प्रोएक्टिव होने की वजह से नहीं, ये ब्लैकमेलिंग के जुमरे में भी आता है। आप समझते हैं कि प्रेशराइज है, प्रेशराइज वही होता है जिसको ब्लैकमेल। नालायकियों को हाईलाइट करने पे फिर इनकी तरफ से इस तरह की टैक्टिक, ये नई बात नहीं है, पुरानी बात है, हमेशा होता रहा है, इस तरह होता रहे। हमारी क़यादत ने हमेशा इसको फेस किया, अब भी करी, आगे भी करेगी। नैब ठीक काम कर रहा है, लेकिन डरें ये उस वक्त से जब हमारी पार्टी की है और हमारी क़यादत की हुकूमत आएगी। आप कहते हैं ना कि प्रोएक्टिव होने की वजह से सिंध गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है, ये तो क्या इदारों के जरिए, नैब के जरिए भी प्रेशराइज किया जाता है? नहीं हो रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं हो रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए ना, एक फेयर तरीकाकार ये है, मैं इन ऑल फेयरनेस ये बात कर रहा हूँ, खाली अपनी क़यादत के हवाले से नहीं। दीगरान भी जो नैब के धारे में आए हुए हैं, आप इंक्वायरी करें, इल्ज़ाम लगाएं, इंक्वायरी करें। उस इंक्वायरी में अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित होती है, मैं कहता हूँ उनको आप इस पे लाहौर के जो आपका ये है चेरिंग क्रॉस है, उसके ऊपर फटे लगा दें उनको। इस्लामाबाद के डी चौक के ऊपर उनको फांसी दे दें आप। लेकिन ये क्या तरीकाकार है? आपने उन पे इल्जाम लगाया और गिरफ्तार कर लिया, और फिर हो रही है इंक्वायरी जो हो रही है। तो अपने बंदे पर भी है उनके, बुज़दार साहब के ऊपर। क्यों नहीं गिरफ्तार किया? फिर उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। क्यों नहीं गिरफ्तार? उन्हें खुद गिरफ्तारी पेश नॉर्मल रविश तो यही है ना कि आपने इल्जाम लगाया और गिरफ्तार किया। वैसे और फिर उसके बाद इंक्वायरीज हो रही हैं, 6-6, 7-7, 8-8 महीने लोगों ने ख्वाजा साद रफी के साथ क्या हुआ? उसूल ये नहीं बनता था कि बुज़दार साहब को खुद पहले रिजाइन करना चाहिए? शाह साहब के साथ क्या हो रहा है? What is happening with खुर्शीद शाह साहब? इल्जाम लगे हुए हैं ना उन पे, और 8-9 महीने से वो जेल में। लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। मुझे ये बताएं, क्या जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे बैठा होता था, चीफ मिनिस्टर है तो चीफ एग्जीक्यूटिव, छोड़ें जी, चीफ मिनिस्टर हमने भी बुकताई हुई है चीफ मिनिस्टर। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रोविंस के, इस तरह के इल्जाम आने के, चीफ मिनिस्टर जो है मुबर्रा है इस तरह के रवैयों से। सुन रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या उनको अपने ओहदे से पहले मुस्ताफी नहीं हो जाना चाहिए था इस केस को फेस करने से? अपनी कैबिनेट के 2 वजीरों ने तो ये पहले इख्तियार किया। अलीम खान साहब ने किया, उससे पहले एक और सब्तान साहब ने भी किया। सब्तान साहब जी, उनसे तो इस्तीफे लिए गए थे या उन्होंने दिए थे, व्हाटएवर द केस इट वाज, लेकिन हुआ तो इनके केस में होना चाहिए। अब इनके ऊपर खाली ये नहीं, इनके ऊपर बहुत सी इंक्वायरीज और शुरू हो चुकी हैं। इनके ऊपर खाली ये शराब लाइसेंस केस की इंक्वायरी नहीं हो रही, इनके ऊपर और भी बहुत सी इंक्वायरीज शुरू हो चुकी हैं। बुज़दार साहब का टाइम पूरा हो चुका है? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का हो जाना चाहिए। बुज़दार साहब तो फिर उसकी एक्सटेंशन विजन है ना उसका। तो काफ लीग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के लोग बाकायदा उनसे मिल रहे हैं, उनसे राब्ते कर रहे हैं। काफ लीग से? अब जी, काफ लीग से राब्ते हो रहे हैं बहुत सारे। आपको किसने कहा? हम सुन रहे हैं, खबरें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। सर हमें किसने कहना है? हम तो अखबारात पढ़ रहे होते हैं, आप भी पढ़ रहे होते हैं। तो पंजाब में तो इतनी प्रेजेंस नहीं है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी फोर प्ले करेगी तो कैसे करेगी? आप अपनी मूव लेके आए, चलाएं, कैसे चलाएंगे? इन ऑल फेयरनेस में एक बात आपको करूं जी, 70s से लेके अब तक कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहाँ पे पीपल्स पार्टी का नजरिया रखने वाले लोग मौजूद ना हो। कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है। कोई शक नहीं है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स जितनी अच्छी आप लोग करते हैं कोई नहीं करता, लेकिन पंजाब में प्रेजेंस नहीं है। जब वक्त आएगा आप देखेंगे हर गली मोहल्ले में से पीपल्स पार्टी का नाम। वो वक्त कब आएगा सर? कब? कोशिश हो रही है, मैंने एनी टाइम फ्रेम। इट्स अगस्त से सुन रहे थे हम, कोविड-19 सुन रहे थे। कोविड-19 तो पता नहीं कब खत्म होगा, पाकिस्तान में सिचुएशन बेहतर है। कोविड की वजह आप लोग मूव कब ला रहे हैं? कोविड की वजह से तो ओवरऑल एक इंपैक्ट और इफेक्ट आया ना जी। बट एज फार एज पीपल्स पार्टी इज कंसर्न्ड, द गेम इज ऑन एंड यू विल वेरी सून यू विल सी कि हालात किस तरह से बेहतर। गवर्नमेंट कहती है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए तमाम कानूनी रास्ते अपनाए जाएंगे। जब वो जा रहे थे, जाने क्यों दिया? यही मैं पूछ रहा हूँ। जब वो जा रहे थे
तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? अब आप वहां पर कोर्ट उन्होंने तो बड़े एक क्लेवर मूव की ना, सबका एक दो हुकूमतों की तरह उन्होंने बड़ी क्लेवर मूव की कि जी कल को मेरे ऊपर उंगली उठे, उससे बेहतर है ये मामला पंजाब हुकूमत को दे दो और पंजाब हुकूमत इसको निपटेगी। अब पंजाब हुकूमत के सरबराह कौन है? इमरान खान साहब के विजन, सरदार उस्मान खान, वसीम अकरम प्लस, मुतहरिक तरीन आदमी। अब जब भी इमरान खान साहब किसी की तारीफ करते हैं वो बेचारा अजाब में आ जाता है। जब भी इन्होंने किसी की तारीफ की, शाह महमूद की तारीफ की वो अजाब में आ गए, उस्मान खान की तारीफ की वो अपने अजाब में आ गए। यानी कि स्केप गोट जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं, वो इन्होंने हर हाल में तैयार रखी हुई होती है कि जी कभी मेरे ऊपर मलबा आने से। भुट्टो साहब की तारीफ भी करवा दें हम इमरान खान साहब से? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, इतने दरिया दिल नहीं है वो। अच्छा, इतने खुले ज़हन के नहीं है। दो चीजों का कंपैरिजन, बीआरटी वर्सेस मेट्रो, योर कमेंट। दोनों ज्यादतियां हैं, दोनों ज्यादतियां। क्यों? आपकी बुनियादी ज़रूरियात सूबों के अंदर पूरी नहीं है और आप इस तरह के लेविश मंसूबे जो हैं अरबों खरबों खर्च करके और बना रहे हैं, इसको कौन अक्लमंदी कहेगा? मैंने तो तब भी शहबाज शरीफ साहब के इस मामले पे अपोज किया था मैंने इस चीज़ को, और मैं पूरा 13 से 18 तक इसके ऊपर आवाज़ उठाता आया हूँ कि पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर को क्या ज़रूरत है जब यहीं पे इन्हीं शहरों के अंदर आपकी बुनियादी सहूलियात नहीं है। नाला लई कितने अरसे से पीटा जा रहा है। जरदारी साहब तमाम मुकदमा फेस करेंगे, कर तो रहे हैं, लेकिन अब वो ट्रेंड आ गया है ना कि अपने साथ पेशी के ऊपर अराकीन को लेके आना। हम भी आना चाह रहे थे, हमने भी कहा था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी हमें इजाज़त दें कि हम आए, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। हाँ, लेकिन पथराव वाली सियासत नहीं होगी जो सियासत हम गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी का कारकुन अगर अपनी आई पे आ जाए ना, मैं बड़ी बात नहीं करता, पीपल्स पार्टी का कारकुन अगर अपनी आई पे आ जाए तो फिर बड़ी से बड़ी कुव्वत सामने आ जाए, नहीं छोड़ेगा। और इस चीज़ पे जरदारी साहब ने प्रूव किया इस चीज़ को। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर, मैं उस वक्त भी कहता था, नून की गवर्नमेंट में होते हुए भी कहता था, नून के साथ होते हुए भी कहता था कि पाकिस्तान के ऊपर जरदारी साहब का बहुत बड़ा एहसान है। वो जब मोहतरमा की शहादत हुई उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की एक आग लगी हुई थी चारों सूबों के अंदर, अगर उस आग को जरदारी साहब मुस्बत तरीके से ठंडा न करते तो जो उस वक्त हालात बलोचिस्तान के थे उससे बदतर हालात आपके सिंध में होते, उससे बदतर हालात आपके पंजाब में और KPK में होते। इतने ही बड़े सियासतदान थे तो उसके बाद उनको वोट्स क्यों नहीं पड़े? सर वाहिद सियासी आदमी है, वज़ीर आज़म को तो किसी को भी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वक्त पूरा करने की नौबत नहीं आई। हाँ जी, नहीं करने दिया ना होने के बराबर। किसको हुआ? जरदारी साहब ने 5 साल, 4.5 साल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, 4.5 साल मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्हें 5 साल का टेन्योर तो किसी को पूरा नहीं करने दिया गया ना। वाहिद सियासी आदमी है जिसने 5 साल पूरे किए। परफॉर्मेंस उस वक्त के लिहाज से बेहतरीन थी, उधर BRT, यहाँ मेट्रो और उधर W11 चल रही है सर कराची में। चले। फाइनल क्वेश्चन, हुकूमत अपनी टर्म पूरी कर लेगी? खुदा का नाम हाथ जोड़ लिए हमने। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, अगर यही हालात हैं तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के ऊपर शो को वाइंड अप करते हैं। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब, बड़ी तल्ख व शीरीं आपसे बातें हुई हैं। अगर मेरी बात कोई बुरी मेरी कोई बात बुरी लगी नहीं, आपकी मेहरबानी। स्टूडियो तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन व हज़रात, आज के इस नशिस्त से जमील फारूकी की जानिब से इतना ही, फिर हाजिर होंगे, याद दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।